नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने जाना कि संसार में समस्याएं हैं और उन समस्याओं से हमें मुक्ति चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन आरामदायक, आनंददायक और खुशहाल हो सके। क्योंकि समस्या है तो समस्या का कोई न कोई कारण है और उन कारणों की खोज करके समस्याओं से मुक्ति का प्रयास ही अनुसंधान, शोध, अन्वेषण या रिसर्च है। और हम लोगों ने शोध की परिभाषा में यह भी जाना कि शोध या अनुसंधान जो अज्ञात है उसको ज्ञात करना, जो अल्प ज्ञात है या अपुष्ट है या संदिग्ध है तो उसको और अधिक स्पष्ट करना, सत्यापित करना और प्रतिष्ठित करना है, या कोई नवीन तथ्य की खोज करना ही शोध या अनुसंधान है। हम लोग यह भी जाने कि शोध आरंभ करने के पूर्व शोधार्थी संबंधित समस्या के ऊपर गहन मानसिक चिंतन और मंथन करके निष्कर्ष पर पहुंचने का कल्पित प्रयास करता है और यह कल्पित समग्र प्रयास ही हाइपोथेसिस या परिकल्पना या अभिकल्पना कहलाते हैं। और इस सत्र में हम लोग शोध में प्रचलित दो शब्दों के अर्थ को जानेंगे, अनुसंधान या शोध विधि और अनुसंधान या शोध पद्धति, जिसे अंग्रेजी में रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। अनुसंधान या शोध या रिसर्च के दौरान सामान्यतः दो शब्दों का प्रयोग बहुलता में मिलता है, अनुसंधान विधि या प्रविधि और अनुसंधान पद्धति या क्रियाविधि या प्रक्रिया। और इन दोनों शब्दों के बीच पर्याप्त अंतर है, किंतु भ्रमवश एक मान लिया जाता है, जबकि दोनों में अंतर है। और कभी कभी तो यह भी पाया गया है कि छात्र और शोधार्थी विधि और पद्धति में, चूँकि हिंदी की प्रकृति कुछ भिन्न है अंग्रेजी की वनिस्पत, तो विधि और पद्धति और प्रक्रिया और प्रविधि सबको एक दूसरे का पर्यायवाची मान लेते हैं, जबकि इसमें अंतर है। और चूँकि इस अंतर का कारण या इस भ्रम का कारण यह है कि अपने यहाँ जो भी रिसर्च की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुदित हुई है और अंग्रेजी में जो टेक्निकल शब्द आए हैं जिनको हिंदी में पारिभाषिक शब्द कहते हैं, उसके अर्थ में बहुत ही मनमानीपन है। यानी कि एक ही अंग्रेजी का एक ही शब्द है मगर हिंदी में उसके अनेक शब्द और अर्थ मिल जाते हैं। और कारण यह है कि अपने यहाँ केंद्रीकृत पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण नहीं हो पाता है और गूगल की शरण में भी अनुवादक चले जाते हैं और गूगल से जो है अनुवाद करके हिंदी में रख देते हैं, जिससे कि अंतर आ जाता है। तो ऐसा भ्रम न हो और अर्थ स्पष्ट रहे, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि इसका अंग्रेजी टर्म भी आप लोग याद रखेंगे। और विधि या प्रविधि या तरीका के लिए एक शब्द है अंग्रेजी में मेथड, और इसी मेथड में लोजी प्रत्यय LOGY प्रत्यय लगने से मेथोडोलॉजी बना है। लोजी एक जो है प्रत्यय है, वैसे ही जैसे कि अपने यहाँ हिंदी में भी ता, पन, इया, आइन लगा करके भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं या संज्ञा से जो है विशेषण बनाते हैं। जैसे एक में ता लगा करके एकता बना देते हैं, लड़का में पन लगा करके लड़कपन, बूढ़ा में पा लगा करके बुढ़ापा, वैसे ही ई
आइन लगा करके ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन, मास्टर से मास्टराइन शब्द जो है बना देते हैं। इयाँ लगा करके बहुवचन बना देते हैं। लड़कियाँ, दवाइयाँ, मिठाइयाँ, वैसे ही ए लगा करके बहुवचन या तिर्यक रूप लड़के बनाते हैं। वैसे ही लोजी लगा करके मेथोडोलॉजी बनाते हैं या बना है। और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ। इस प्रकार मेथोडोलॉजी का अर्थ हुआ द स्टडी ऑफ मेथड्स, यानी कि रिसर्च में हम लोग अनेक मेथड्स का जो है प्रयोग करते हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए डाटा महत्वपूर्ण होता है और उस डाटा के लिए भी अनेक शब्द जो है हिंदी में प्रचलन में है, जैसे आंकड़े या आंकड़ा, तथ्य, समंक, आधार सामग्री या स्रोत सामग्री आदि। तो ये इस प्रकार से जो है डाटा संग्रह के मूल रूप से दो तरीके हैं, स्थित्यात्मक और गत्यात्मक। स्थित्यात्मक यानी कि जैसे कि टेबल वर्क करते हैं, वैसे कोई भी रिसर्च जो होता है जिसमें आंकड़ों के संग्रह के लिए दोनों पद्धतियां अपनाई जाती है, कमी बेशी हो सकती है। तो यह स्थित्यात्मक में हम लोग बैठ करके डाटा संग्रह करते हैं, और विशेष करके साहित्य में तो स्थित्यात्मक तरीका ही अपनाते हैं, यानी कि पुस्तकें लेकर के, रेफरेंस बुक वगैरह लेकर के, उस पर जो है पत्र पत्रिकाएं आदि लेकर के, जो कि दो रूप में होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उन प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्स से या संदर्भ ग्रंथों से सूचनाएं एकत्र करके अपना शोध कर लेते हैं, मगर उसी में कभी कभार इधर उधर जाना भी पड़ता है। और गत्यात्मकता में जो होता है कि जो इवेंट्स हुआ है या जो सूचना हमें चाहिए, उसके लिए अन्यत्र जा करके सूचनाएं ग्रहण करते हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल पर घूम घूम करके अवलोकन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, प्रश्नावली वगैरह जो है भरवाते हैं या साक्षात्कार लेते हैं। तो यह गत्यात्मक हो जाता है। और दोनों को मिला करके भी जो है एक तीसरा रूप बन जाता है कि कुछ काम बैठ करके करते हैं और कुछ काम गतिशील हो करके करते हैं, तो एक मिश्रित रूप भी है। तो इस प्रकार और इस तरीके से जो डाटा संग्रह किया जाता है, तो डाटा दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो मूल ग्रंथ है या पांडुलिपि रूप में है या प्रकाशित रूप में है, तो उस मूल ग्रंथ को ले लेते हैं। विशेष करके साहित्य और समाज अध्ययन के क्षेत्र में यह बहुत ही कारगर होता है। फिर उसके बाद जो है सरकारी या शासनादेश होता है, कोई निर्देश होता है, या अर्थशास्त्र वगैरह की स्थिति में या समाज शास्त्र में जब अध्ययन या मनोविज्ञान में जब अध्ययन करने लगते हैं या शोध करने लगते हैं, तो भ्रमण करके, सर्वेक्षण करके, प्रश्न पूछ करके जो डाटा संकलित करते हैं वह प्राइमरी डाटा हो जाता है। और सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक आंकड़ा की जो है संदर्भ ग्रंथों के ऊपर, यानी कि जो मूल ग्रंथ है, उस मूल ग्रंथ से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को लेते हैं। उसके बाद उस ग्रंथ पर भी कोई और जो है टीका टिप्पणी भाष्य है उसको लेते हैं, तो वह भी सेकेंडरी। या कोई जो है घटना हुई है, उसकी रिपोर्टिंग हुई है, उस रिपोर्टिंग को लेते हैं। वैसे ही जो है गजेटियर जो गजट में जो है छपा है, वो उसका जो है मूल डाटा या आंकड़ा कहीं और है, और उस आंकड़े के आधार पर गजेटियर में भी जो है दोनों आ जाएगा, तो मूल में भी आ जाता है और या सेकेंडरी में भी आ जाएगा। तो चूंकि जो डाटा संकलित करवाया गया, उसके बाद उसका जो है उसकी एनालिसिस की गई और तब जा कर के रिपोर्ट प्रकाशित हुई। वैसे ही पत्र पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार, सूचनाएं, आलेख और शोधालेख आदि सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी प्रकार की जो है तकनीकें हो गई। प्रश्नावली भी हुआ, सर्वेक्षण हुआ। तो प्रश्नावली या सर्वेक्षण या मूल ग्रंथ का अध्ययन या मूल घटना घटित स्थान पर जा करके उसका सर्वे करके जो है आंकड़ा संग्रह जो किए, वो सब जो है अलग अलग एक मेथड हो गया। और उन समस्त मेथड से उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन जब करते हैं तो वह मेथोडोलॉजी कहलाता है। तो और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक उदाहरण के द्वारा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि 9 ग्रह हैं,
मंगल बुध शनि, मंगल बुध पृथ्वी शुक्र शनि बृहस्पति नेपच्यून यूरेनस और प्लूटो। तो ये समझ लें कि ये क्या है, एक अलग अलग ग्रह हैं और इन सभी जो है ग्रहों से सौर्यमंडल बना है। तो 9 ग्रह मिलकर के सौर्यमंडल बनाते हैं। वैसे ही ये अलग अलग मेथड्स का जब अध्ययन करके हम शोध करते हैं तो वह समग्र रूप में मेथोडोलॉजी कहलाता है। तो और इस तरीके से समुच्चय का सिद्धांत के अनुसार भी जो है हम समझ सकते हैं कि रिसर्च क्या है, तो एक रिजल्ट है और उस रिजल्ट तक जो है पहुंचने के लिए हमने अलग अलग जो है रास्ते अपनाए हैं जो कि एकल है, यानी कि एकल समुच्चय है। और उन सभी जो है एकल सदस्यों से को मिला करके क्या बना, एक समुच्चय बना। तो शोध या रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, एक समुच्चय है और मेथड क्या है, उसके अवयव हैं। तो मेथोडोलॉजी समग्र रूप में है और मेथड उसका एक पार्ट है, एक अवयव है। तो संक्षेप में शोधकर्ता आरंभ में अनुसंधान के लिए जिन जिन विधियों ध्यान रखेंगे, यानी कि मेथड्स का उपयोग करते हुए डाटा संग्रह करता है, उन समस्त मेथड से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करके शोध प्रबंध प्रतिवेदन को तैयार करने में जिन जिन मेथड्स का सम्मिलित रूप में उपयोग करता है वह क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और निष्कर्ष के तौर पर अनुसंधान विधि क्या है कि अनुसंधान विधि या रिसर्च मेथड शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान करने के लिए अपनाई गई एक या अधिक प्रक्रियाएं या तकनीक है। और रिसर्च पद्धति क्या है कि अनुसंधान पद्धति में क्या होता है कि अनुसंधान में प्रयुक्त विधियों की संयुक्त प्रणाली अनुसंधान पद्धति है, जिसका उपयोग अनुसंधान समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक ढंग से हल करने के लिए अंत तक किया जाता है। तो इसमें जो है अंतर कुछ है, तो उस अंतर को जान लें। कि पहला अंतर है, अनुसंधान विधि में क्या होता है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाई गई तकनीक या साधन है, एकल साधन है। जबकि अनुसंधान पद्धति क्या है कि अनुसंधान में जो है उद्देश्य की उपलब्धि के लिए जो तकनीकें अपनाई गई थी, उन अपनाई गई समस्त तकनीकों से युक्त एक रणनीति है। यानी सरल शब्दों में कहें तो रिसर्च मेथड या अनुसंधान विधि या अनुसंधान प्रविधि क्या है कि एक तकनीक है और अनुसंधान पद्धति क्या है, उस तकनीक का अनुप्रयोग या उपयोग है। दूसरा में अनुसंधान विधि का उद्देश्य समस्या एवं समस्या के निदान के कारकों की खोज करना है और उसके सत्यता के लिए आवश्यक डाटा या आंकड़ों का संग्रह है। और अनुसंधान पद्धति क्या है कि विविध विधियों से प्राप्त आंकड़ों के आलोक में शोध समस्या के समाधान की खोज करना या हल सुझाना शोध पद्धति या मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथड में क्या होता है या रिसर्च मेथड का संबंध किससे है, तो प्रयोग से है, परीक्षण से है, सर्वेक्षण और साक्षात्कार से है। जबकि अनुसंधान पद्धति का संबंध प्रयोग, परीक्षण, सर्वेक्षण और साक्षात्कार की जो तकनीक अपना करके जो तथ्य संकलित किया गया है उसका उपयोग करते हुए और उन प्रयोगों को सीखने और जांचने से इसका संबंध है, जिसका प्रयोग करके परीक्षण और सर्वेक्षण हम करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष जो है लिखते हैं। और चौथा है कि अनुसंधान विधि में विशिष्ट जांच तकनीकों को शामिल किया जाता है। यानी कि मेथड में किसी खास जो है
मेथड को अपनाया जाता है। अब जैसे कोई दुर्घटना घटती है तो वहाँ पर दो तरीका हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है कोई एसपी साहब जो है रिपोर्ट ले सकते हैं, या किसी को जो है भेज करके जो है रिपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ की वस्तु स्थिति जान सकते हैं। तो ये जो है तकनीक हुई। और वैसे ही जो है साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते साहित्य में हमको जो है शोध करना है तो हम जो है पुस्तकें निकाल करके जो है शोध कर सकते हैं, या अगर जो है किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं तो साहित्यकार पर, तो दूसरा तरीका ये भी उसमें एक और जोड़ सकते हैं सत्यता के लिए कि वहाँ पर जा करके हम उनसे साक्षात्कार ले सकते हैं, उनसे प्रश्नावली भी हम भरवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से ऐसी जो है विशिष्ट तकनीकों को अपनाते हैं। और अनुसंधान पद्धति में क्या होता है कि जांच में प्रयुक्त जो संपूर्ण तकनीक है, कुछ जो है रिपोर्ट से, कुछ दूसरे के कान से सुन करके, कुछ जो है पूछ करके, ये जो है अलग अलग जो डाटा जो है संकलित किया गया है, उस प्रकार से उन समस्त डाटाओं का और उसमें जो भी तथ्य आ रहे हैं उन तथ्यों का निरसन या निरीक्षण करके जो अवलोकन करने का और जिस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं वह अनुसंधान पद्धति या मेथोडोलॉजी है। और पांचवा है, अनुसंधान विधि में समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा मुख्य रूप से समस्या के कारण एवं उसके समाधान के कारकों को खोजा जाता है। और जब अनुसंधान पद्धति में क्या होता है कि समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रयुक्त अनुसंधान विधियों मेथड का विश्लेषण करके, उसकी एनालिसिस करके समाधान पाने का प्रयास करते हैं। फिर वैसे ही अगला है कि अनुसंधान विधि का उद्देश्य शोध समस्या के समाधान के तत्वों और कारणों की खोज करना है, जो कारणों की वो खोज करता है। और अनुसंधान पद्धति में उन तत्वों का, उन कारणों का अध्ययन, अवलोकन और विश्लेषण करके प्राप्त सही सूचनाओं का चुनाव करके उसे लागू करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और अगला है अनुसंधान विधि में क्या होता है कि जो अनुसंधान विधि क्या है, एक तरह से रिसर्च का एक टूल है, व्यवहारित आचार या उपकरण है, जिसका उपयोग अनुसंधान तकनीक के चयन और निर्माण में किया जाता है। और अनुसंधान पद्धति में या मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का यह एक तरीका है, जिससे क्या होता है कि अनुसंधान को सही ढंग से और अपेक्षित और वांछित निर्णय और निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। अगला है कि अनुसंधान विधि का उद्देश्य मौजूदा समस्या के कारकों एवं समाधान के कारणों तथा सूत्रों की खोज करना है। यहाँ इसमें सूत्र की खोज है। और इसके विपरीत क्या, अनुसंधान पद्धति में शोध समस्या के समाधान को प्राप्त करने की दृष्टि से उचित प्रक्रियाओं को अपनाने की इसमें अपेक्षा की जाती है। वहाँ पर सूत्र खोजा जाता है। अब सूत्र अनेक हो सकते हैं, यानी कि आधार अनेक हो सकते हैं। अब उन आधारों में से चयनित आधार को अपना करके एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। और संक्षेप में हम कहें तो अनुसंधान विधि उस तकनीक को संदर्भित करती है जो हमारे चारों ओर मौजूद दुनिया की प्रकृति, परिस्थिति, पद्धति एवं व्यवहार का पता लगाने के लिए अपनाया जाता है। इसके विपरीत अनुसंधान पद्धति अनुसंधान का वह आधार है जो प्रयुक्त तरीकों की प्रभावशीलता को और परिस्थितियों एवं व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में सहायता करती है या मदद करती है। तो अनुसंधान विधि क्या है, एक प्रकार की अनुसंधान की तकनीक है। और अनुसंधान पद्धति या मेथोडोलॉजी क्या है कि अनुसंधान को पूरा करने की एक रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं समस्या हो, समझ में नहीं आया हो तो फ़ोन कीजिएगा। इसको अपने मित्रों के बीच शेयर भी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।